बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। ठंडी हवा का पहला झोंका और खुशखबरियों के सीज़न अब शुरू होने जा रहे हैं। जनाब, आज जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है कि अडयाला जेल के ताले खोलने का हुक्म जारी कर दिया गया है। और ये हुक्म मैं नहीं दे रहा, बल्कि आज आला अदलिया ने इमरान खान साहब के केसेस को उड़ा कर रख दिया है और अब इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो चुकी है। इमरान खान जो है उनको रिहाई मुबारक हो। ये अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है कि अब ये खेल किस जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक जानिब तो इमरान खान का मज़ामती बयानिया शिद्दत पकड़ता चला जा रहा है और डायरेक्ट जो है वो पाकिस्तान की जो एग्जीक्यूटिव है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है या फौजी क़यादत है, उनके नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर आला अदलिया जो है वो इमरान खान को रिलीफ पर रिलीफ देती चली जा रही है। ये मामला क्या है, इस पर बात करना इस वक्त बहुत जरूरी है। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि इंटरनेट बंद हो चुका है, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है अडयाला जेल के इतराफ में। इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, वहां से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब पाक फौज का रद्द अमल भी सामने आ चुका है। पाक फौज क्या सोच रही है और जजेस के खिलाफ जस्टिस बाबर सत्तार और दीगर जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, इनका जो कंडक्ट है वो टोटली एस्टैब्लिशमेंट को एक्सपोज कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ आज होलनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इनको भी जवाब दिया गया है। तो उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में हर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कुछ और अहम खबरें हैं, सबसे पहले उन पर बात कर लेते हैं कि आज चौधरी परवेज इलाही साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए मुज़ाकरात की हामी भरी है। पाकिस्तान की सियासी और मुआशी हालात इमरान खान से मुज़ाकरात करने के बाद ही बेहतर हो सकते हैं। और यही बात IMF, वर्ल्ड बैंक, चाहे दुनिया का कोई भी इदारा हो, आज स्टेट बैंक को पाकिस्तान ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है कि जब तक पाकिस्तान के जो सियासी हालात बेहतर नहीं होंगे, सियासी दम इस्तेकाम आप उसको खत्म नहीं करेंगे, तो मुल्क के मुआशी हालात भी बेहतर नहीं हो सकते। और यही बात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी कर रही है। इमरान खान ने आर्मी चीफ साहब को एक खत भी लिखा जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के मसाइल और उनका हल भी तजवीज़ किया है कि आप मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात की मेज़ पर जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स नहीं बैठेंगे, पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं है। लेकिन फौज ने आर्मी चीफ साहब की जो तकरीर और फिर DJI की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे तो वाज़ेह है कि वो इमरान खान के साथ बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि हम इमरान खान से सियासी टोले से या किसी सियासी जो एक इंतहा पसंद है, हम उनसे मुज़ाकरात नहीं कर सकते। बड़ा साफ इनकार किया गया है। तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा कि तमाम सियासी जमातें अपना मस्बत रोल अदा करें, तब भी इस्तेकाम पैदा होगा। जनरल इलेक्शन और फिर ज़िमनी इलेक्शन में आवाम ने नून लीग को मुस्तरद किया। फॉर्म 47 वाली हुकूमत आवाम को किसी सूरत कबूल नहीं है। इमरान खान की रिहाई का खौफ जाली हुक्मरानों को चैन से नहीं बैठने दे रहा। नाअहल हुक्मरान कब तक इमरान खान और तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं को जेल में बंद कर रखेंगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द सब आवाम में होंगे। इमरान खान ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुज़ाकरात की हामी भर ली है। हर मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए निकाला जा सकता है। लेकिन मुज़ाकरात की बजाय ये डील की बात हो रही है कि इमरान खान के साथ डील कर दी जाए। इमरान खान ने डील करने से इनकार कर दिया, उनसे माफी का मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन खान साहब ने कहा कि जनाब मैं माफी नहीं मांगूंगा, माफी तो आपको मेरे से मांगनी चाहिए। तो इस बात पर डेडलॉक जो है बरकरार है। तो जनाब ये एक अहम तरीन तफसीलात हैं। और फिर एक और आपको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, जैसे मैंने कहा कि खुशखबरियों का सिलसिला आना शुरू हो चुका है। तो सबसे पहली खुशखबरी ये है कि आज़ादी मार्च केस इमरान खान को 2 मुकदमात में आज बरी कर दिया गया है। जमानत भी नहीं हुई, रिहाई भी नहीं हुई, बल्कि वो दोनों के दोनों मुकदमात उड़ा दिए गए हैं। और फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया और फैसले के मुताबिक शायद जो शवाहिद हैं वो नकाफी होने की बुनियाद पर अदालत ने बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया, अगर आप वो सुन लें तो उसमें जो 9 मई की रिपोर्ट हुकूमत को पेश की गई है, जो निगरान हुकूमत के दौर में मुरतब की गई थी, उसमें किसी भी किस्म के कोई शवाहिद जो है वो पेश नहीं किए गए, कोई तफसीलात नहीं दी गई, कोई सबूत इमरान खान के खिलाफ जो है वो नहीं लगाए गए, बल्कि यही बताया गया है कि इल्जामात लगाए गए हैं कि इमरान खान उन हमलों का मास्टरमाइंड था। लेकिन 1 साल हो चुका है जो वफाकी काबीना ने रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें ISI, IB और तमाम मुतल्लिका इदारे जो हैं वो उस रिपोर्ट को बनाने में शामिल थे। तो जिन्होंने रिपोर्ट बनाई थी जनाब, उन्होंने कोई भी शवाहिद इमरान खान के खिलाफ के वो 9 मई के मास्टरमाइंड थे वो नहीं दिए हैं। अब यानी कि अगर वो रिपोर्ट जो है वो अदालत के पास जाती है तो अदालत उन रिपोर्ट को उड़ा के रख देगी, उसमें भी खान साहब बरी हो जाएंगे। और फिर 9 मई किसने किया है, फिर सवाल ये बनेगा कि इमरान खान साहब तो बरी हो चुके हैं, लेकिन 9 मई करने वाले कदार कौन से हैं? अगर आप इसको ये देखें कि 9 मई को सबसे ज्यादा कैश किसने किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने किया। 9 मई का बयानिया बनाकर इमरान खान, पाकिस्तान की अवाम और फौज के दरमियान जो खलीज पैदा की गई, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और दीगर जो PDM की जमातें हैं उनकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी थी। रजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर आज तक पाकिस्तान की अवाम और फौज के दरमियान जो खलीज पैदा की गई, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तो खुद है कि उन्होंने भी कुछ ऐसे बयान दे दिए जिसके बाद कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। लेकिन ये पॉलिटिकल गैंगस्टर्स जो इकट्ठे हो गए थे इमरान खान के खिलाफ, ये सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। एक तो यह खुशखबरी है, लेकिन जो सबसे बड़ी खुशखबरी आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मिली है वो ये है कि इमरान खान साहब को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है।
एक तो तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का पहले भी हुक्म दे दिया था। अब ये दूसरा बड़ा केस है अलकादरी ट्रस्ट केस। 190 मिलियन पाउंड का केस था। इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला आज सुना दिया गया, जिसमें अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जमानत को मंजूर करके उन्हें रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। तो ये जो केस था वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास था और नैब के प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने दलाइल का आगाज किया। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने सवाल किया कि आप ये बता दें कि रकम एनसीए ने भेजी या मलिक रियाज ने। इस पर अमजद परवेज ने कहा कि मलिक रियाज की एनसीए के साथ ऑडिट ऑफ कोर्ट यानी कि सेटलमेंट हुई है, जिस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स किए कि आपके पास इसका कोई दस्तावेजात मौजूद हैं या नहीं है। सारी जुबानी बातें हैं। आपसे पहले भी पूछा था कि जो डी फ्रेंसिंग का ऑर्डर आपके पास है, आपने कहा कि उनमें से कोई दस्तावेजात आपके पास मौजूद नहीं है। क्या आपके पास ऑडिट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोई शवाहिद मौजूद है? आप सिर्फ वो बात करें जिसके पास आपके पास जो है वो शवाहिद मौजूद हों। और फिर जनाब वहां पर जो है वो फिर नैब प्रोसिक्यूटर फंस के और फिर 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब को जो है वो आज रिहाई मिल चुकी है। हालांकि अगर आप ये देखें कि इमरान खान साहब जो है उनका मुजामती बयानिया वो डायरेक्ट आर्मी चीफ साहब को टारगेट कर रहे हैं। चाहे आप उनका सोशल मीडिया हैंडल देख लें, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया हैंडल देखें, तो आर्मी चीफ साहब की तकारीर और उनकी जो तस्वीर है वो लगाकर उनके खिलाफ एक पूरा बयानिया और पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है। अगर आप ये सारा इन चीजों को देखते हैं, ये चीजें ऐसी नहीं हो रही। इमरान खान साहब की रिहाई और फिर उनका नैरेटिव आप इसको देखिए तो अंदर से इमरान खान साहब को बड़ी मदद मिल रही है। अंदर से आप सब जानते हैं कि कौन इमरान खान को मदद दे सकता है, कौन ताकतवर है। लेकिन सवाल ये बनता है कि फिर आर्मी चीफ या दीगर जो ताकतवर हल्के हैं उनसे बड़ा ताकतवर कौन है कि इमरान खान को रिलीफ भी मिल रहा है, उनका मुजामती बयानिया भी बनाया जा रहा है और अब उनके लिए अच्छे दिन भी जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो इसने ये बता दिया है कि निजाम एक तो घुटने टेकने पर मजबूर है और दूसरा ये कि अंदर की लड़ाइयां भी इस वक्त सामने आती चली जा रही हैं कि इमरान खान के साथ जो ताकतवर हल्कों की ज्यादा तादाद है वो खान साहब के साथ खड़ी हुई है। जो दो तीन जो लोग हैं वो शायद आप सबको पता है कि जाती अना की जंग है, तो अना की जंग में फिर वो लड़ाई पर शिद्दत अख्तियार कर गई, लेकिन उसको भी कूल डाउन करने की कोशिशें हो रही हैं, जिसमें बहुत सारे रिटायर्ड फौजी जर्नल जो हैं एक्टिव होते हैं, जिसमें जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर हैदर साहब एक्टिव हुए, उनकी मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं। वो इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मामलों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। और जो अनवर लोधी साहब ये भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं और ये जनाब दिफाई सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, तो ये भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये हालात को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन नाकाम हुए। और फिर आरिफ अलवी साहब एक्टिव हो चुके हैं कि वो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान की सुलह करवाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी जो है वो सारी तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। लेकिन अडयाला जेल के जो सब ताले खुले हैं और इंटरनेट बंद, इमरजेंसी जो नाफिज हो चुकी है, ये जनाब बड़ी अहम तरीन खबर है। कल 16 मई और 11:30 बजे इमरान खान साहब जो है वो वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे, वो बात करेंगे, उनसे सवाल जवाब होंगे और इमरान खान साहब का कौम से खिताब इसको कहें 10 माह के बाद कहना गलत नहीं होगा और वो शख्स इजाक नाबुदु व इजाक नस्ताइन पड़ेगा और पूरी मीडिया पर थथरली मचकर आ जाएगी। और जिसकी तस्वीर आप मीडिया पर नहीं चला सकते, जिसका नाम आप मीडिया पर नहीं ले सकते, बानी चेयरमैन को कहा जाता है, तो आप अंदाजा ये लगाएं कि जब कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव चल रही है, नैब की जो केसेस चल रहे हैं और फिर इमरान खान का नाम बैन है, तस्वीर बैन है, तो उस शख्स की तस्वीर भी सामने आ जाए, उसका नाम भी सामने आ जाए, तो कैसे मुमकिन है? ताकतवर तो ये सब कुछ होने नहीं देंगे। तो ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास जनाब ये है कि अडयाला जेल को शदीद सिक्योरिटी थ्रेट्स की बुनियाद पर अडयाला जेल और उसके इंटरनेट सर्विस भी बंद की जा सकती है। ये जराए मुझे बता रहे हैं और आप सबको पता है, मैंने आपको बताया भी था, खबर भी आपको 2 दिन पहले दी थी कि इंटरनेट सर्विसेज तो मौतूब हो सकती हैं, लेकिन अडयाला जेल में इमरान खान के सेल को घेरा भी गया, वहां पर तमाम सिक्योरिटी जो है उनको तब्दील भी कर दिया गया, सर्च ऑपरेशन भी हुआ है, रेस्क्यू 112 की टीमें वहां पर पहुंची हैं और फिर मुतल्लिका इदारे वहां पर पहुंचते हैं, एजेंसीज वहां पर पहुंचती हैं और पुलिस वहां पर पहुंची है, मुकम्मल ऑपरेशन हुआ है और फिर अडयाला जेल के अतराफ में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया। 3 दिन के लिए मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं बताए जा रहे हैं। तो कल इसको बुनियाद बनाकर वहां पर इंटरनेट सर्विस को बंद भी किया जा सकता है। लेकिन जब चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब जो है वो फैसला लिखवा रहे थे तो पीछे से एक जज साहब की आवाज भी आई थी। उन्होंने ये बात की थी कि अगर इंटरनेट सर्विसेज को बंद किया गया या फिर जो कोई टेक्निकल ग्लिच पैदा करने की कोशिश की जाती है कि इमरान खान को अपीयर ना होने दिया गया, तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हो सकता है फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू करती जाए, क्योंकि जस्टिस अतर मिल्ला साहब जो हैं वो तो इमरान खान की फिजिकल अपीयरेंस जो है उनकी बात कर रहे थे कि उनको फिजिकल तौर पर यहाँ पर अपीयर किया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए अपना ऑर्डर पर अमल दरामद करवाना एक बहुत बड़ा जनाब चैलेंज बन जाएगा कि इमरान खान को वहां पर अपीयर होने से रोका जाए। अगर रोका गया तो आप अंदाजा लगा लें कि इनको कितना खौफ है कि इमरान खान की तस्वीर का इतना खौफ कि उनको मीडिया पर भी आने की जो है वो इजाजत दी जा रही। तो फिर जनाब दूसरी जानिब पाक फौज का आज रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है और जजेस के खिलाफ एक होलनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये बात की कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट की हायर अथॉरिटीज की जानिब से कहा गया है कि आप चुप हो जाओ, आप पीछे हट जाओ, जो ऑडियो लिस्ट के ऊपर आप केस सुन रहे हैं आप उससे जो है वो पीछे हट जाएं। और उनके खिलाफ एक पूरी कैंपेन भी मीडिया पर चली जिसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। और फिर जो एक और जज साहब है, उनका नाम मेरा ज़हन से निकल चुका है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, वो भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब, वो भी इस वक्त भरपूर एक्टिव हैं और वो भी जनाब ISI और IB का नाम ले रहे हैं कि अगर आप जो है वो जजेस का डाटा जो लीक हो रहा है, अगर आप उन पर हमें तफसीलात नहीं देंगे तो इट मींस कि आप इसमें खुद शामिल हैं, आप खुद ये डाटा जो है वो लीक करवा रहे हैं। तो ये 2 जजेस जो है वो सब डटकर खड़े हुए हैं और बाकी जजेस भी इस वक्त अपना पूरा स्टैंड ले रहे हैं। तो जनाब ये एक अच्छी खबर थी, लेकिन आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर के फैसल वाडा साहब जो है वो आते हैं और आप सबको पता है कि ताकतवरों के बड़े करीब हैं और ये उनके तर्जमान भी है, तो कहना गलत नहीं होगा। और फैसल वाडा जो किसी पार्टी के तर्जमान नहीं है, जो किसी पार्टी में नहीं है, आजाद हैसियत सेनेटर बने और इनको बनवाया गया, बल्कि तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस पीटीवी से लेकर तमाम मीडिया चैनल्स ने नशर की। इतनी कौन सी मजबूरी बन चुकी थी कि फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आपको नशर करना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार को 1 साल बाद बहुत बातें याद आ रही हैं। इल्जाम लगाने से काम नहीं बनेगा, शवाहिद देना पड़ेंगे कि किसने मुदाखलत की है। आइन और कानून के मुताबिक झंडे तले झंडा दिया गया है, पाकिस्तान है तो हम हैं। और उन्होंने कहा कि आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है कि पुलिस और फौजी अफसरान बॉर्डर पर जाकर गोलियां खाएं, जाने कुर्बान करें। पाकिस्तान किसी के बाप का तो नहीं है कि इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। तो ये उन्होंने बात कर दी है और ये रद्द-ए-अमल दिया गया ताकतवरों की जानिब से, क्योंकि माउथ पीस हैं, ये तर्जुमान भी हैं, खुद साख्त तर्जुमान हैं। बड़ी खबरें भी देते रहे कि इमरान खान को जो है वो जेल में डाल दिया जाएगा, पीटीए से बले का निशान वापस लिया जाएगा, पेशन गोइयां की गई थी इनकी जानिब से। और फिर कादी फाइसर साहब ने वही काम किया जो फैसल वाडा साहब मुख्तलिफ प्रोग्राम से बैठकर पेशन गोइयां जो है वो जनाब करते रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लोगों के दिलों में शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पर नोटिस दिया, मेरी मां जो मर चुकी है उसके खिलाफ गलाजत बोली गई, उस नोटिस लेते। कराची और पंजाब में बच्चों का कत्ल हुआ, उसका नोटिस लें। अदारों को निशाना बनाया जा रहा है, कुछ सियासतदान भी इदारों को निशाना बनाने में शामिल हैं और हमारे इदारों को निशाना बनाना बंद कर दें। आपके लिए शराब हलाल है और हमारे लिए हराम है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज ना होती तो फिर जनाब आप जो है वो भी ना होते। बार बार इंटेलिजेंस एजेंसीज की इदारों का नाम लिया जा रहा है। अब पगड़ी उछाली गई तो उसकी पगड़ी का फुटबॉल बनाएंगे। जो बदमाशी करेगा उसे बदमाशी से जवाब मिलेगा। ये खुल्लम खुल्ला धमकी मीडिया पर बैठकर फैसल वाडा साहब ने दे दी है, किसके कहने पर दी है। और फिर मीडिया इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को नशर करता रहा। तो जनाब ये बड़ा खतरनाक किस्म की सूरत हाल है कि मीडिया पर बैठकर एक सीनियर जज, एक सिटिंग जज जो है बाबर सत्तार साहब, उनको मुखातिब करके फैसल वाडा साहब ने जो है वो धमकियां देना शुरू कर दी हैं। किसके बहाव पर दी गई हैं, इनको भी अदालत के अंदर जो है वो तलब करना चाहिए। और फिर जनाब एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब ने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार ने खत की तहकीकात की बजाय बाबर सत्तार को झूठा करार दिया जा रहा है। कमिश्नर और पिंडी के बयानात की तहकीकात हुई, वो इस वक्त कहां पर हैं। तमाम हाईकोर्ट ने कहा कि मुदाखलत हो रही है, लेकिन चीफ जस्टिस कहते हैं कि नहीं हो रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर अफसोस होता है। जनाब ये सारी सूरत आपके सामने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको रिपटल दिया है। अब ये एक नई लड़ाई का आगाज हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट बामुकाबला जुडिशरी इस वक्त जो है वो डटकर खड़ी हुई है। अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और इस तरह का ख्याल रखना पाकिस्तान जिंदाबाद।